नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने श्रद्धा वेब क्रिएशंस नाम की एक कंपनी की दी जाने वाली सेवाओं की एक लिस्ट है। इसका टाइटल है श्रद्धा वेब क्रिएशंस सेवाओं का उपयोग करके अपने स्थानीय व्यापार का वैश्विक मंच पर विपणन कैसे करें। ये सवाल तो मतलब हर छोटे बिजनेस के मन में होता ही है बिल्कुल। कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर कैसे दी जाए। तो ये लिस्ट शायद उसी का एक जवाब देने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये सिर्फ एक सर्विस मेन्यू नहीं लग रहा है, ये एक तरह से एक सर्वाइवल गाइड जैसा है। सर्वाइवल गाइड, हाँ, सही शब्द है। कि आज के इस डिजिटल जंगल में एक छोटा बिजनेस कैसे सिर्फ जिंदा रहे बल्कि आगे भी बढ़े। और पहली ही नजर में एक चीज बिल्कुल साफ है। क्या? जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये शब्द लगभग हर सर्विस के साथ चिपके हुए हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। तो चलिए इस गाइड को खोलकर देखते हैं। सबसे पहली बात है बिजनेस की पहचान बनाना। ब्रांड आइडेंटिटी। लिस्ट में सबसे पहले लोगो डिजाइन सेवाएं की बात की गई है। इसमें 2D 3D लोगो तो है, पर साथ में AI लोगो का भी जिक्र है। जो जेनरेटिव एआई से बनाया जाएगा, ये तो अब काफी आम होता जा रहा है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन इसके ठीक बाद जो चीजें हैं वो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी। जैसे कि प्रोडक्ट कैटलॉग डिजाइन के अंदर स्टोरी टेलिंग और माइंड मैप डिजाइन। वही तो, ये पारंपरिक शब्द तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टोरी टेलिंग मतलब AI अब कहानियां भी सुनाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या AI से स्टोरी टेलिंग करवाना वो किसी स्थानीय बिजनेस की जो असली आत्मा होती है उसे खत्म नहीं कर देगा? जो कहानी एक मालिक अपनी मेहनत से अपने तजुर्बे से बनाता है, क्या वो एक मशीन बना सकती है? मुझे इसमें थोड़ा शक हो रहा है। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही आज की सबसे बड़ी बहस भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ दो नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ आपका डर सही है, अगर एआई को ठीक से गाइड नहीं किया गया तो वो बहुत ही क्या कहते हैं बेजान एक जैसी कहानियां बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, एक छोटा कारीगर है जो शानदार उत्पाद बनाता है, पर उसे शब्दों में पिरोना नहीं आता। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो उसके लिए एआई एक टूल बन सकता है जो उसकी भावनाओं को, उसकी कला को एक कहानी की शक्ल दे। तो एआई यहाँ कहानीकार नहीं बल्कि कहानीकार का सहायक बन रहा है। अच्छा, मतलब AI खुद से कहानी नहीं गढ़ रहा, बल्कि बिजनेस के मालिक के विचारों को एक सुंदर कहानी में बदल रहा है। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम ही यही है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। ठीक है, और माइंड मैप डिजाइन का, ये सुनने में बहुत कॉर्पोरेट सा लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन ये बहुत काम का हो सकता है। सोचिए, एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है। उसके दिमाग में हजारों विचार हैं। ग्राहक कौन होंगे, कीमतें क्या होंगी, मार्केटिंग कैसे करें, सब कुछ बिखरा हुआ है। हाँ, होता है। माइंड मैप डिजाइन में एआई इन सभी बिखरे हुए विचारों को एक विजुअल नक्शे में बदल सकता है। ये मालिक को खुद अपनी रणनीति साफ साफ देखने में मदद करता है। तो डिजाइन यहाँ सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि सोच को सुलझाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। समझ गई। तो एआई अब सिर्फ लोगो नहीं बना रहा, बल्कि ब्रांड की कहानी और उसकी रणनीति की नींव भी गढ़ रहा है। सही। लेकिन ये सब तो एक तरह से हवा में है। इसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठिकाना तो चाहिए, और वो है वेबसाइट। हाँ, डिजिटल मौजूदगी। और यहाँ तो इनकी लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बनाने की बात बिल्कुल नहीं है। लिस्ट में पर्सनल ब्रांडिंग, स्टैटिक वेबसाइट से लेकर पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट, B2B पोर्टल, B2C पोर्टल, सब कुछ है। और रुकिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM सॉफ्टवेयर। हाँ, लीड जनरेशन वेबसाइट, और यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब HRM सॉफ्टवेयर भी। ये तो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बना रहे, ये तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक पूरा डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? उनका दावा है A to Z बिजनेस सॉल्यूशंस का, और ये लिस्ट उसे सही साबित करती है। वे कह रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। CRM से आप ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करते हैं। हाँ, HRM से अपनी टीम को मैनेज करते हैं, और B2B पोर्टल से दूसरे बिजनेस के साथ लेन देन करते हैं। ये एक पूरा डिजिटल ढांचा है जो बिजनेस को ऑटोमेशन पे चला सकता है। ये छोटे बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्या? मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने का विकल्प। और इसमें खास तौर पर
उड़िया और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं का जिक्र है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम है, बहुत स्मार्ट। कैसे? अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्लोबल होने का मतलब सिर्फ अंग्रेजी में बात करना है। सही बात है। लेकिन असलियत यह है कि आप दुनिया तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपनी जड़ों से जुड़े हों। अपनी भाषा में बात करके एक बिजनेस जो भरोसा और अपनापन बना सकता है, वो किसी और भाषा में मुमकिन नहीं। बिल्कुल। ये ग्लोबल होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचो वैश्विक पर काम करो स्थानीय। Amazon शायद आपके शहर की भाषा में आपसे बात ना करे, हाँ, पर आपकी पड़ोस की दुकान कर सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वाह, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एआई से बनी पहचान है, एक कहानी है और एक ऐसी वेबसाइट है जो कई भाषाओं में पूरे बिजनेस को चला सकती है। लेकिन इस शानदार दुकान पर ग्राहक आएंगे कैसे? इसके लिए लिस्ट में अगला सेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और यहाँ आकर तो खेल और भी पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो है, जो हम सब जानते हैं। हाँ, कि आपकी वेबसाइट गूगल पर ऊपर दिखे। लेकिन इसके साथ दो और शब्द हैं, AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और GEO मतलब जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक मिनट, GEO। हाँ, जियो। मैंने तो ये शब्द पहली बार सुना है। क्या ये कोई असली चीज है या सिर्फ इस कंपनी का बनाया हुआ कोई फैंसी मार्केटिंग शब्द है? नहीं, ये एक असली चीज बनने की राह पर है, और ये दिखाता है कि ये कंपनी भविष्य के बारे में सोच रही है। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए हमें सर्च के विकास को देखना होगा। पहले था SEO। हम गूगल के नियमों को समझकर कंटेंट लिखते थे ताकि उसका एल्गोरिथम हमें पसंद करे। ठीक है। फिर आया AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये गूगल असिस्टेंट, सिरी और एलेक्सा के लिए है। जब आप पूछते हैं मेरे पास सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलेगा, तो AEO ये पक्का करता है कि आपकी वेबसाइट उस सवाल का सीधा जवाब दे। बिल्कुल ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन फिर ये GEO क्या बला है? ये जेनरेटिव इंजन क्या है? जेनरेटिव इंजन है ChatGPT, गूगल का जेमिनी या कोपायलट। अच्छा। अब लोग गूगल पर सिर्फ कीवर्ड नहीं डालते, वे इन AI से सीधे सवाल पूछते हैं, बातचीत करते हैं। जियो यानी जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपना कंटेंट इस तरह से बनाएं कि जब कोई इन AI से सवाल पूछे तो AI आपके कंटेंट को एक भरोसेमंद सोर्स मानकर अपने जवाब में शामिल करे। ओह, यह SEO से बिल्कुल अलग है। पहले हम एक नियम आधारित एल्गोरिदम को खुश करते थे, और अब हमें एक ऐसे AI को सिखाना है जो कॉन्सेप्ट समझता है, जो भाषा की बारीकियों को समझता है। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब सिर्फ कीवर्ड्स डालने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने बिजनेस की पूरी कहानी, आपकी विशेषज्ञता, आपका नजरिया, सब कुछ इस तरह से पेश करना होगा कि AI आपको उस विषय पर एक भरोसेमंद आवाज माने। बिल्कुल। ये तो कंटेंट बनाने का पूरा खेल ही बदल देता है। एकदम। अब आपको सिर्फ बेस्ट शूज इन दिल्ली नहीं लिखना है, आपको ये बताना होगा कि आपके जूते क्यों अच्छे हैं, उनका इतिहास क्या है, उन्हें कौन से कारीगर बनाते हैं, आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको AI को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप सिर्फ एक बेचने वाले नहीं बल्कि उस विषय के एक्सपर्ट हैं। हाँ, यही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो जबरदस्त है। और इस भविष्य की तैयारी के साथ साथ वे आज की हकीकत को भी नहीं भूले हैं। सही बात है। लिस्ट में गूगल माई बिजनेस से लेकर जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स बाजारों तक पर लिस्टिंग की बात है। एक 360 डिग्री रणनीति है। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि ग्राहक चाहे कहीं भी खोजें, बिजनेस वहीं मिले। हाँ, वो एक मजबूत जाल बिछा रहे हैं। कोई ग्राहक गूगल पर जानकारी खोज रहा हो, कोई इंडिया मार्ट पे सप्लायर ढूंढ रहा हो, या कोई सीधे Amazon पे खरीदने आया हो। आपका बिजनेस हर जगह मौजूद होना चाहिए, कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। और यही जाल सोशल मीडिया पर भी बिछाया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन और यहाँ तक कि व्हाट्सएप मार्केटिंग तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और ध्यान दीजिए, इसमें ब्लॉगिंग का भी जिक्र है। यूट्यूब, गूगल, वर्डप्रेस। हाँ, ये सिर्फ विज्ञापन चलाने की बात नहीं है, ये कंटेंट के जरिए लोगों से जुड़ने, उन्हें कुछ सिखाने और एक समुदाय बनाने की बात है। सही है। एक मजेदार वीडियो या एक जानकारी भरा ब्लॉग पोस्ट लोगों के मन पर महंगे विज्ञापन से ज्यादा गहरा असर छोड़ सकता है। बिल्कुल। तो अब तक हमारे पास एक AI जनित पहचान है, एक बिजनेस चलाने वाली वेबसाइट है और एक ऐसी मार्केटिंग रणनीति है जो आज और कल दोनों के लिए तैयार है। लगता है सारी तैयारी हो गई। लगभग सारी।
पर एक आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव अभी बाकी है। अच्छा, एक ऐसा तरीका जो ग्राहक को सीधे आपकी जेब में ले आता है। बिल्कुल, मोबाइल ऐप। और वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। लिस्ट के आखिर में इसकी बात की गई। हाँ। इसमें बिजनेस प्रोफाइल ऐप से लेकर ऑनलाइन लर्निंग ऐप और होटल रेस्टोरेंट के लिए ऑनलाइन बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन तक बनाने की सेवाएं हैं। ये इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। हाँ, क्योंकि एक ऐप आपको ग्राहक के फोन में एक स्थायी जगह देता है। ये सिर्फ ब्राउजर में एक टैब नहीं है। ऐप के जरिए आप सीधे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, उन्हें व्यक्तिगत ऑफर्स दे सकते हैं और ग्राहक के साथ एक ऐसा सीधा रिश्ता बना सकते हैं जो वेबसाइट पर मुमकिन नहीं है। ये ग्राहक अनुभव का शिखर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी लिस्ट को एक साथ देखें तो एक बात साफ नजर आती है, ये सिर्फ अलग अलग सेवाओं का झुंड नहीं है। नहीं, ये एक स्थानीय बिजनेस को वैश्विक बाजार में उतारने का एक पूरा सोचा समझा प्लान है। और इस पूरे प्लान को जो चीज एक साथ जोड़ती है, जो उसका इंजन है, वो है जेनरेटिव एआई। लोगो डिजाइन से लेकर वेबसाइट के कोड तक, मार्केटिंग की लाइनों से लेकर सोशल मीडिया की पोस्ट तक, हर कदम पर एआई का इस्तेमाल है। हाँ, ये सिर्फ एक फीचर नहीं, ये इस पूरे सिस्टम की नींव है। ये छोटे व्यवसायों को वो ताकत और साधन दे रहा है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हुआ करते थे। तो इस सब का मतलब क्या है? श्रद्धा वेब क्रिएशंस की इस सेवा सूची से हमें ये पता चलता है कि आज के दौर में एक स्थानीय व्यापार को वैश्विक बनाने का रोड मैप कैसा दिखता है। और ये पहले से बहुत अलग है। हाँ, ये अब सिर्फ एक वेबसाइट बनाने या फेसबुक पेज चलाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी लड़ाई की तैयारी है जिसमें आपके हथियार हैं एआई, डेटा और एक गहरी एकीकृत रणनीति। हाँ, ये एआई का उपयोग करके एक अनूठी पहचान बनाने, एक मजबूत डिजिटल नींव रखने जो आपके बिजनेस को भी चलाए, हर संभव डिजिटल चैनल पर खोजे जाने और आखिर में मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों से सीधे अपनी जेब में जुड़ने के बारे में है। एक बहुत ही व्यापक और टेक्नोलॉजी पर आधारित नजरिया है। और जैसा हमने कहा, जेनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कदम पर है। ये सिर्फ काम को आसान या तेज नहीं कर रहा। नहीं, ये उन कामों को भी मुमकिन बना रहा है जो एक छोटा बिजनेस पहले सोच भी नहीं सकता था। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, ये भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। जब किसी बिजनेस की ऑनलाइन दुनिया का हर कोना, उसके लोगो के पहले पिक्सल से लेकर ग्राहक से होने वाली बातचीत तक जेनरेटिव एआई चला रहा हो, तो फिर इंसान की क्या भूमिका रह जाती है? क्या बिजनेस में मानवीय रचनात्मकता और रणनीतिक सोच का महत्व कम हो जाएगा, या फिर इंसान की भूमिका बदल जाएगी, एक कलाकार से एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह जो इन सभी एआई टूल्स को सही दिशा दिखाता है?